नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 24 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीसीएस भर्ती 2019 के मुख्य परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, तो लिखा है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल की खामी सुधारी। ठीक है, पिछले साल यूपी के ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो इस बार उस चीज़ को सुधारा है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले व दूसरे पेपर में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए। यूपी विशेष के संदर्भ में इतिहास व भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल थे, जबकि यूपी पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े सवालों की संख्या काफ़ी कम थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई थी। वहीं कोर्ट के निर्णय पर आधारित प्रश्नों को जगह मिली। इनका उत्तर देने में अभ्यर्थी उलझे रहे थे। दूसरा दिन था मुख्य परीक्षा का, कल आज तीसरा दिन है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द। दोस्तों आप लोग जानते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में पहले चरण में लगभग 1000 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। 1300 पदों का। और यहाँ पर लिखा है कि दूसरे चरण का जो अधियाचन है उसमें करीब 700 पदों का अधियाचन तैयार किया जा रहा है और शासन ने 700 पदों का यानी दूसरे चरण का अधियाचन जिसको मांगा है उच्च शिक्षा निदेशालय से कि इसका जो अधियाचन जल्द भेजा जाए। वहीं पर पहले चरण में जो आरक्षण वाला मामला था उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि जो इसका आरक्षण विवाद था उसको जल्द पूरा होने की उम्मीद है। आरक्षण उस पर लागू हो जाएगा और भर्ती निकाल दी जाए। तो कहने का मतलब है प्रथम चरण में लगभग 1300 और द्वितीय चरण में लगभग 700 दोनों जो चरण के अधियाचन है वो जल्द रेडी हो जाएंगे और आप लोगों की भर्ती आ जाएगी। वही यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है पीसीएस की कॉपियों में मूल्यांकन में बदलाव हो। पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आरोप है कि आयोग हिंदी भाषा माध्यम के साथ भेदभाव हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर के पीसीएस 2018 की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं इस परीक्षा में जो टॉपर है हरियाणा का आया हुआ है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हिंदी भाषी यूपी वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए छात्र दोबारा से कॉपियों के मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। लिखा है विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को 12 अंक दे जिला हो आवंटित। कई सारे विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने तय कॉलम में अपनी निर्धारित योग्यता भरी थी, उसके बाद ही परिषद ने इनकी अनदेखी की। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा परिषद को उन्होंने मांग पत्र सौंपा है और कहा है कि जब भी आवंटन हो तो उसमें इन अभ्यर्थियों का ध्यान दिया जाए। नीचे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें वो आप देख लीजिए। इनका कहना है कि उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें 12 अंक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा, इसमें शामिल करने की मांग करी गई है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है सारी चीज़ें उन्होंने की है लेकिन उसके बाद भी इनको 12 अंक नहीं दिया गया है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 के बारे में। तो कल चयन बोर्ड ने 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी किए हैं। पहला जो है फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, उसका कॉलेज अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। आप लोग governmentjobcenter.com वेबसाइट से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो कॉलेज अलॉटमेंट जो रिजल्ट जारी हुआ इसके 10 से 15 दिन में आपके जिलों में पहले दिन पहुँच जाएगा। वहाँ पर जा करके आप लोग अपनी अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो रिजल्ट जारी हुआ है वो पीजीटी संस्कृत को लेकर के जारी हुआ है। पीजीटी संस्कृत में जो आंसर की जारी हुई थी उस आंसर की को लेकर थोड़ा सा विवाद था। कई सारे अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, तो कोर्ट के आदेशानुसार उसकी जो पीजीटी संस्कृत है उसकी उत्तर कुंजी को रिवाइज किया गया है और संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो रिजल्ट है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है मानचित्र ही नहीं दुनिया में नंबर 1 बनेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बारे में शोध के बारे में जानकारी दी गई और कहा है यहाँ पर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैप में तो मानचित्र में तो नंबर 1 पर है, लेकिन इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत नीचे है। इसे ऊपर लाने के लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। तो फिलहाल जो मुख्य अतिथि थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो पूर्व छात्र थे प्रोफेसर योगेंद्र नारायण जी, उन्होंने ही ये सारी बातें बताई हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यूपीपीएससी ने राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवक्ता के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मनोविज्ञान के 31 प्रवक्ता का चयन हो गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15, 16, 17, 18 सितंबर को लिया गया था। तो इनका जो इंटरव्यू है जारी, जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता मनोविज्ञान का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा यूपीपीएससी का कर्मचारी नेता फर्जीवाड़ा करने में बर्खास्त। एलटी ग्रेड मामले में दोस्तों एक जो कर्मचारी नेता था लोक सेवा आयोग का, इसको बर्खास्त कर दिया गया है। इसने एक अभ्यर्थी से पैसे लिए थे और उस अभ्यर्थी ने पैसे देते समय वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी और बायोलॉजी में परीक्षा पास कराने की बात करी गई थी उसने, लेकिन अभ्यर्थी पास नहीं हो पाया और मामला सारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बताया, तो वीडियो भी दिखाया। उसके बाद लोक सेवा आयोग ने इसके खिलाफ एफआईआर करवाई थी और अब इसको बर्खास्त कर दिया गया। वहीं पर कई अधिकारियों के साथ वहां पर भी फर्जीवाड़ा इसने किया था, तो कुल मिलाकर के इसको बर्खास्त कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए 2 विकल्प में होगी परीक्षा। अगले साल से दोस्तों जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एक ही प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, जरूरी अभी क्या होता है हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी अलग परीक्षा करवाता है, उसमें अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। कट ऑफ भी अगर अलग अलग जाती है, परीक्षा भी अलग अलग देनी होती है, इसमें समस्याएं होती हैं। तो अब एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, एक ही प्रवेश परीक्षा के जरिए किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे। यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए 19-20 दिसंबर को परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि जो 5805 पदों पर भर्ती है, इसकी प्रवेश परीक्षा जो है 19 और 20 दिसंबर को करवाई जाएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की कोशिश है इन सभी भर्ती परीक्षाओं को दिसंबर से जनवरी तक पूरा करा ले। ठीक है, इसमें कई सारे दोस्तों पद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि इसमें 5805 टोटल पद, जेल वार्डर के 3638 पद हैं, घुड़सवार पुलिस के 102 पद हैं, फायरमैन के 2065 पद हैं। इसके अलावा 9495 पदों पर सिविल भर्ती में भी इसमें 9027 पद ये हैं और पीएससी के इतने पद हैं, फायरमैन कितने पद हैं, इसके लिए टेक्निकल असेसमेंट अभी चल रहा था। कहने का मतलब पुलिस विभाग में काफ़ी अच्छी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा की, तो आईसीएसई बोर्ड की। तो यहाँ पर लिखा सीआईएससी 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा इंप्रूवमेंट परीक्षाएं 6 से 9 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। परीक्षाओं के नतीजे 17 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। तो जो भी छात्र सीआईएससी बोर्ड के हैं उनकी परीक्षाएं 6 से 9 अक्टूबर के बीच होंगी। 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट की, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। तो वही लिखा है एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीटी कराने की तैयारी। आप लोग जानते हैं पूरे देश में सीटी लागू होने वाला। सीटी का मतलब है कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, उनके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी वो सीटी के माध्यम से करवाई जाएगी और उसके बाद किसी भी आयोग की आपको मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट बैठने को मिलेगा। ये यूपी SSSC की ग्रुप बी और ग्रुप सी परीक्षाओं में भी लागू होगा, एसएससी में भी लागू होगा, रेलवे में भी लागू होगा। तो वही लिखा है यहाँ पर कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी की और गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटी कराएगी। एनआरए साल में 2 बार आयोजित ऑनलाइन के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, साल में 2 बार सीटी करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सीटी होगा दोस्तों सितंबर 2021 में करवाया जाएगा। अभी परसों ही एसएससी ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है वो अगस्त 2021 तक जारी किया है। अगस्त तक एसएससी सभी परीक्षाएं करवा लेगा। उसके बाद आपका देश भर में सीटी लागू हो जाएगा और सीटी से ही आने वाले टाइम पर सारी प्रारंभिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके बाद डायरेक्ट आपको मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा। एकीटीयू की बात कर लेते हैं। एकीटीयू ने बीटेक का अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
ठीक है, आप लोग इसके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2020 को हुआ था। बीटेक फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सीटीटी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सीटीटी आप लोग जानते हैं जुलाई 2020 में एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर सीटीटी 2020 एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। ठीक है, कई सारी परीक्षाएं देश भर में ऑलरेडी हो चुकी हैं, कई परीक्षाएं होने वाली, तो अब संभावना है कि सीटीटी 2020 एग्जाम की डेट जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।